हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी भावना वर्णन फैक्ट्री चैनल में। आज मैं अपनी पहली मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब मी एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मूवी एक्सप्लेन कैसी लगी। सो मूवी का नाम है ऑनवर्ड। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जादुई शहर जहाँ अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जहाँ सभी साइंस की ओर चले जाते हैं और अपने जादू को भूल जाते हैं और वहाँ जादू एकदम फेड हो जाता है। अब वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ईन होता है और उसका 16 बर्थडे होता है और हम उसके घर में एक प्यारे से पेट ड्रैगन को भी देखते हैं। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और ये एक इंट्रोवर्ट लड़का भी है और वो अपनी बर्थडे पार्टी में भी किसी को नहीं बुलाना चाहता। अब हम उसके बड़े भाई को देखते हैं जिसका नाम बार्ली होता है और वो एक बहुत ही फ्रेंडली किस्म का लड़का है। वह अपने जादू को बिल्कुल भूलना नहीं चाहता और उससे सबको याद दिलाने की कोशिश करता रहता है। अब हम उनके घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि येन की माँ को पसंद करता है। अब येन घर से कॉलेज के लिए निकल जाता है और जब वो खाना लेने के लिए एक शॉप पर जाता है तो वो एक आदमी से मिलता है जो कि उसके फादर का कॉलेज फ्रेंड होता है और वो उसे उसके फादर के बारे में बताते हैं कि वो कैसे थे। अब येन शॉप से निकल जाता है और कुछ नोट्स बनाता है कि वो अपने आप में सुधार कर सके और अपने डैड के जैसा बन सके। उस नोट्स में उसने लिखा होता है कि आज उसे ड्राइविंग करनी है और फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है। अब वो जब ड्राइविंग के लिए जाता है तो वो हाईवे पर कार्स के साथ मर्ज नहीं कर पाता और ना ही वो अपने फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बोल पाता है। अब वो दुखी होकर अपने भाई के साथ घर लौट आता है। ये दुखी होकर बैठा होता है तो उसकी माँ उसे दुखी देखकर उन्हें बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें गिफ्ट देने का कहा है। तो दोनों अपनी मदर से गिफ्ट लेकर उस गिफ्ट को खोलने जाते हैं। जब वो गिफ्ट को देखते हैं तो उसमें से एक स्टिक जो कि जादुई होती है और एक लेटर जिसमें उसके फादर ने कुछ लिखा होता है और एक जैम मिलता है। अब लेटर में उसके फादर ने एक स्पेल लिखी होती है और उन्हें बताया होता है कि वो इस स्पेल का यूज़ करके एक दिन के लिए उसे अपेयर कर सकते हैं। बार्ली बहुत कोशिश करता है उस स्पेल को करने में, वह कामयाब नहीं हो पाता। सभी दुखी होकर चले जाते हैं। अब दुखी होकर येनी जगह बैठा होता है और धीरे धीरे से उस स्पेल को पढ़ने लगता है तो अचानक से वह स्पेल काम करने लगती है और स्टिक पर जादू चलने लगता है। अब बार्ली कमरे में आता है और वो शॉक्ड रह जाता है। अब स्पेल टूट जाता है जिसकी वजह से उसके फादर की केवल लेग्स ही अपेयर हो पाते। अब येन बहुत दुखी हो जाता है पर बार्ली, जैसा कि मैंने बताया, कि अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत एक्टिव है। अब बार्ली कहता है कि उसके लिए पहले हमें मैंटिकोर के टावर जाना पड़ेगा जहाँ कि हमें जेम तक जाने का मैप मिलेगा। अब वो दोनों अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखकर मैंटिकोर के टावर के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते बार्ली इनको एक स्पेल की बुक देता है और कहता है कि तुम्हें इनमें से स्पेल को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पर ये इसमें सफल नहीं हो पाता। इतने में दोनों मैंटिकोर के टावर पहुंच जाते हैं। तो जब दोनों मैंटिकोर के टावर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तो एक रेस्टोरेंट है। अब दोनों मैंटिकोर से मिलते हैं और मैप के बारे में पूछते हैं। जब वो बोलते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है और हमें इसे ले जाना पड़ेगा तो मैंटिकोर उनके लिए मना कर देती है। अब मैंटिकोर एग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में अपने ही टावर में आग लगा देती है। अब दोनों भाई और अपने फादर को लेकर और मैप को लेकर किसी तरह टावर से निकल जाते हैं। अब उन्हें मैप से पता चलता है कि जेम को पाने के लिए उन्हें रेवन पॉइंट जाना पड़ेगा। अब एन और बार्ली हाईवे से
रेवन पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और उनकी मदर को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती है और मैंटिकोर टावर तक पहुंच जाती है। वह आग को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो मैंटिकोर से उसके अपने बच्चों के बारे में पूछती है, तो मैंटिकोर बताती है कि उसने उनको सब कुछ बता दिया है। अब वो अचानक उसे याद आता है कि उसने उनको कर्स के बारे में नहीं बताया है। अब बच्चों की मदर मैंटिकोर को पुलिस वालों से बचाकर अपने साथ ले जाती है और बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। अब दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में फ्यूल खत्म होने की वजह से रुक जाते हैं। अब वो दोनों किसी तरीके से गाड़ी में फ्यूल भरकर बहुत तेज़ी से जा ही रहे होते हैं कि पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। अब ये किसी तरीके से अपने जादू का यूज़ करके उसी ऑफिसर का रूप ले लेते हैं। अब वो दोनों किसी तरीके से पुलिस वालों से बचकर निकल जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर को उन दोनों पर शक होता है और वो हेडक्वार्टर से ऑफिसर को कॉल करता है और उसे बताता है कि कोई तुम्हारा रूप लेकर यहाँ पर घूम रहा है। अब ऑफिसर को पता लग जाता है कि वो बच्चे ही रहे होंगे। अब ऑफिसर इनकी मदर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि बच्चे नॉर्थ की साइड चले गए हैं। ये इनकी मदर मैंटिकोर को लेकर एक शॉप पर जाती हैं और मैंटिकोर के बताने पर उस कर्स को तोड़ने के लिए कर्स क्रशर स्वॉर्ड लेते हैं। अब ऑफिसर बच्चों को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे बच्चों की गाड़ी का एक टुकड़ा मिल जाता है और ऑफिसर उसी रास्ते पर चला जाता है। अब सीन बच्चों पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक ब्रिज जो फोल्डेड है, उन्हें उसे पार करके उस जेम को ढूंढने जाना है, लेकिन उसका लीवर दूसरी साइड होता है। अब येन अपने जादू का यूज़ करके उस लीवर को खोल देता है और बार्ली इस तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। तब तक वहाँ ऑफिसर भी उन्हें ढूंढते हुए पहुँच जाता है। ऑफिसर उन्हें डांटते हुए घर चलने को कहता है और दोनों ऑफिसर को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब ऑफिसर हेडक्वार्टर को हेल्प के लिए बोलता है और उन दोनों के पीछे बहुत सारी पुलिस लग जाती है। अब बार्ली पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पसंदीदा गाड़ी को चट्टान पर चढ़ा देता है और पुलिस का रास्ता रोक लेता है। अब वो दोनों पैदल ही अपने फादर के लेग्स को लेकर जैम को लेने चले जाते हैं। अब रेवन स्टैचू को फॉलो करते हुए वह एक गुफा में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और ये इनकी मदर को दिखाया जाता है जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब येन की मदर मैंटिकोर को अपने विंग्स का यूज़ करने के बारे में बोलती है और अचानक सीन येन पर शिफ्ट हो जाता है। अब दोनों भाई कई मुसीबतों का सामना करते हुए अपने ही टाउन में पहुंच जाते हैं। अब येन समझ जाता है कि वह बार्ली के कहने पर गलत रास्ते पर आ गए हैं। अब बार्ली इनको समझाता है कि हम सही रास्ते पर आए हैं और हम एकदम सही जगह पर हैं। अब येन दुखी हो जाता है और बार्ली चारों ओर देखता है। तभी उसकी नज़र चौराहे पर एक फव्वारे पर पड़ती है जिसे गवर्नमेंट तोड़ने ही वाली होती है, पर बार्ली के सख्त खिलाफ होता है। अब वो फव्वारे पर चढ़कर देखता है तो वहाँ एक खांचा बना होता है। अब वो इस खांचे पर एक पत्थर रखता है और उस फव्वारे से जैम निकल आता है और वो बहुत खुश होते हुए इनको वो जैम दिखाने लगता है। अब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ से एक रेड कर्स निकलने लगता है। अब वो बहुत पत्थरों की मदद से एक ड्रैगन का रूप ले लेता है और सब पर हमला करने लगता है। सबसे पहले वो बार्ली के पास जैम देखता है तो वह उसके पीछे लग जाता है। तब तक उसकी मदर मैंटिकोर पर सवार होकर वहाँ पहुँच जाती है और उनके पास वही कर्स क्रशर स्वॉर्ड भी होती है जिससे कि उस ड्रैगन के हार्ट पर मारते ही वह कर्स खत्म हो सकता है। अब बार्ली जैम को येन के पास देता है और सनसेट होने से पहले अपने डैड को पूरा अपेयर करने को कहता है। अब उनके फादर पूरे अपेयर होने वाले होते हैं कि उनकी मदर उन्हें ड्रैगन से लड़ते हुए उनके मदद के लिए पुकारती है। तो बार्ली येन को कहता है
कि मैं लड़ने जाता हूँ, तुम डैड को मेरा हाय कह देना। लेकिन येन बड़ी बहादुरी से अपने भाई से कहता है कि वह ड्रैगन से लड़ने जाएगा और तुम मेरा गुड बाय कह देना डैड को। वो इस सच को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके डैड उसके साथ नहीं है और तुम हो जो मेरे साथ हमेशा हो और मुझे हर चीज़ करने के लिए अप्रिशिएट करते हो। अब इन ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है और अपनी जादू की मदद से और बहादुरी से ड्रैगन का मुकाबला करता है और उसे ख़त्म कर देता है। अब वह दूर से अपने डैड को देखता है और सनसेट होने पर उसके डैड डिसअपीयर हो जाते हैं। अब बार्ली येन के पास आता है और उसे बताता है कि डैड तुम्हें बहुत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो तुम्हारा जादुई नाम रखें और उन्होंने ये चुन रखा है जो कि है विल्डन द विमसिकर और वो तुम्हें ये देना चाहते हैं और वो दोनों गले लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शहर के लोग अपने जादू को लेकर अवेयर हो चुके हैं और साइंस के साथ साथ अपने जादू का भी इस्तेमाल करते हैं। अब येन भी अपनी कमियों पर काम कर चुका है और अपनी कमियों को सुधारता रहता है। अब येन अपने भाई को एक वैन गिफ्ट करता है और बार्ली बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों उस वैन में राइड के लिए चले जाते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं नई वीडियो कौन सी मूवी पर लाऊं।